यूज़ ऑफ इन एंड विद इन, ये दोनों ही प्रीपोजिशन है और दोनों से ही टाइम का बोध होता है। ठीक है, दोनों से काहे का बोध होगा, टाइम का। मीन्स क्या होता है इनका, इनका जो समय इनका यूज़ जब करेंगे तो किस मीन्स में करेंगे, और विदिन का जब यूज करेंगे किस मीन्स में करेंगे, पहले ये जानने लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, तो इनका यूज अंतिम क्षण, अंतिम क्षण या अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु का अगर बोध हो तो इनका यूज़ करेंगे। कहने का मतलब अगर कोई समय दिया हो और उसके अंतिम बिंदु तक जाना है, मतलब कि अगर एक वीक दिया है, वन वीक दिया है, ठीक है, 1 वीक दिया है तो 1 वीक में कितने 7 डेज़ होते हैं। ठीक ना, अब 7 डेज़ के 7 डेज़ यानी लास्ट डेज तक अगर कोई काम फिनिश करना है तो किसके यूज़ करेंगे, इनका यूज़। ठीक है, लास्ट डेज तक पूरा 7 दिन हम लेंगे यूज़ करेंगे तो हम इनके यूज़ करेंगे। वहीं अगर हम विदिन का यूज़ कर रहे हैं तो किस सेंस में यूज़ होगा, विदिन के यूज़ के लिए अंतिम सीमा से पहले, अंतिम सीमा से पहले। कहने का मतलब अगर 7 डेज़ है और उन 7 दिनों के पहले ही कोई काम समाप्त हो रहा, मतलब 6 दिया गया कि 1 वीक में सॉल्व कर लो। ठीक है, 1 वीक, किसी ने कहा कि 1 वीक में आपको कार्य करना है, लेकिन आप उस काम को 7 दिन के पहले ही समाप्त कर लिए, तो फिर किसके, मान लीजिए 6 डेज़ में कर लिया है, यानी 7 दिन के पहले ही आपने समाप्त कर लिया, तो क्या यूज़ करेंगे, विदिन अ वीक, इसमें इन अ वीक। ठीक ना, अगर कोई काम आप 7 दिन में कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इन अ वीक, यानी 7 दिन तक आप जा सकते हैं उस काम को करने के लिए। वहीं अगर आप किसी काम को 1 वीक के अंदर ही सॉल्व करना चाहते हैं, उस महीने के अंदर ही, या किसी काम को आपने दिया, आपको किसी ने काम दिया और इस काम को बोला गया कि इतने दिनों के पहले ही कर लेना है, ठीक ना, या मंथ के पहले ही कर लेना है, तो फिर किसके यूज़ करेंगे, विदिन का। ठीक है, कहने का मतलब इनका यूज़ किसी भी समय या क्षण या बिंदु के आखिरी अंत तक, और वहीं विदिन का यूज़ उस समय, दिन या तारीख के पहले अगर फिनिश किया जाए तो विदिन का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब निर्धारित समय से पहले विदिन, और निर्धारित समय तक, एक और मीन्स क्या लिख सकते हैं, निर्धारित समय। अगर 2 दिन बोला तो 2 दिन आप पूरा लेना चाहते तो इनके यूज़, और वहीं 2 दिन आपको बोला गया काम करने के लिए 2 दिन के अंदर करना है तो फिर विदिन के यूज़ करेंगे। निर्धारित समय से पहले, निर्धारित समय से पहले, आया समझ में, तो फिर किसके यूज़ करेंगे आप, विदिन का। तो इन्हीं से रिलेटेड लेते हैं एग्जाम्पल। इससे पहले मैं बता चुका हूँ प्रीपोजिशन का जो यूज होता है नाउन के जस्ट बिफोर करेंगे। देखिए, आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ, MONTH। इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिनिश करूँगा क्या काम, यह काम। अब मंथ मतलब इनके यूज़ हुआ, मंथ मतलब पूरे महीने के अंदर, उस मंथ यानी 1 महीने के अंदर, यानी पूरा महीना आप ले लेंगे। तो इनके यूज़ कहाँ हो रहा, निर्धारित समय में हो रहा। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या कह देंगे, क्लोज ऑफ द डी, एट द क्लोज ऑफ, इसी को इंग्लिश में कह देंगे एट द CLOSE, क्लोज ऑफ, यानी वो महीना पूरा होते होते आप काम करेंगे। ठीक है, वहीं यहाँ पे अगर चेंज करके लिखें इसी में, आई शैल, अगर कोई दूसरे व्यक्ति ने कहा आई शैल फिनिश दिस वर्क विदिन अ मंथ, MONTH। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने सेम एग्जांपल लिए लेकिन इनका मीन्स अलग अलग है, ध्यान रखना। विदिन अ मंथ का अगर यूज़ किया तो इसका अर्थ हो जाएगा विदिन का, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मैं इस काम को 1 महीने के पहले कर दूंगा, और इसका अर्थ क्या होगा, मैं 1 महीने के अंदर कर दूंगा। और ये क्या है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मैं 1 महीने के
पहले ही कर दूंगा, विद इन अ मंथ, के पहले, क्या हो जाएगा, के पहले। तो ये क्या है, निर्धारित समय से पहले अगर कोई काम आप करना चाहते हैं और इंग्लिश में यूज़ करना चाहते हैं तो विद इन का यूज़ करें। वही निर्धारित समय तक काम करना चाहते हैं तो किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड। तो दो एग्जाम्पल थे। इसी को जस्ट बिफोर भी कह सकते हैं। विद इन का अर्थ अगर इंग्लिश में लिखें जैसे एट द क्लोज ऑफ द टाइम, जो भी होगा यानी समय पूरा होने तक, और इसका यूज़ कर सकते हैं बिफोर द क्लोज ऑफ। इसी का विद इन का अगर हम अर्थ बनाएं इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, बिफोर द क्लोज, CLOSE, क्लोज ऑफ, अभी जो भी होगा टाइम होगा, क्योंकि अ मंथ दिया, समय दिया है। बिफोर द क्लोज ऑफ टाइम यानी समय के पहले किसका यूज, विद इन का। और समय तक क्या लिखा है, एट द क्लोज ऑफ, यानी उस निर्धारित समय तक अगर करना है, यानी 5 दिन बोला तो 5 दिन तक आप लगे हो काम को फिनिश करने में, तो किसका यूज़, इनके यूज़। अगर 5 दिन बोला और 5 दिन के अंदर ही 4 ही दिन में कर दिए तो फिर किसका, आप कह सकते हैं कि मैं विद इन 5 days आई विल डन दिस वर्क, यानी 5 दिन के पहले ही काम समाप्त कर दूंगा। तो फिर किसका यूज़ करेंगे आप, विद इन का। तो देखिए दोनों सेंटेंस सेम है, अर्थ अलग अलग है। तो मैं इन्हीं से रिलेटेड 2 एग्जांपल देता हूँ, उनको आप करिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सेंस, अपने सेंस के अनुसार ही आप उनको फिल इन द ब्लैंक्स चूज़ करिएगा। अगर यहाँ पे विद इन यूज़ कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सेंस के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स जरूर चूज़ करिए। ओके, बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।